नारद जी कहने लगे, श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी ने पहले 4 श्लोकों में लिखा, 4 से फिर 18,000 श्लोक बनाए और पूछा कि इनको सुनेगा कौन। कथा किनको सुनाई जाती है पता है? कथा सबके लिए नहीं होती है। दूध का बर्तन एक ही होता है। अगर सब्जी के बर्तन में दूध डाल देंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। इसी तरह जैसे दूध के लिए पात्र साफ चाहिए, इसीलिए कथा को श्रवण करने के लिए भी मन रूपी पात्र साफ चाहिए। छल कपट से रहित मन हो, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति ही कथा में रम सकते हैं। कथा सुनना आसान है, लेकिन कथा का पान करना मुश्किल है। व्यास जी ने एक श्लोक समझा करके एक शिष्य को भेजा श्री सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा कैसे? मान लो कल जो माताएं आई थी, अगर वो दूसरे दिन भी कथा सुनने आए तो समझो कि वो परीक्षा में पास हैं, वो कथा की अधिकारी हैं, क्योंकि उनका मन कथा में रम गया है। और मान लो आज आकर कल ना आए तो समझो कि उनको हरि की कथा पसंद नहीं है। हरि नाम, देखो बहुत से लोग क्या सब श्रोता नहीं होते, या सब संत नहीं होते, सब वक्ता नहीं होते। कुछ लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं। कुछ लोग कथा में हजारों की भीड़ होती है, क्या सब कथा सुनने आते हैं? नहीं। कुछ पंडाल देखने आते हैं कि देख के आए, चलो घर में तो टाइम पास नहीं है, देखे आए कथा में पंडाल वंडाल कैसो लगा है। कुछ लोग देखने आए कि देख के आए बस यही गांव में कथा है रही है, प्रसाद प्रसाद कैसो बट रहा है। और कुछ लोग घर में जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, वो कथा में बैठ करके सोते रहते हैं, घर की नींद को पूरी करने आते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो केवल कथा सुनने आते हैं। जो कथा सुनने आते हैं वो एक बार ऐसे बैठ गए तो वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं। जो समझो एक मुद्रा में बैठकर कथा सुन रहा है, समझो कथा वही सुन रहा है। बाकी तो देख रहे होंगे पता नहीं कथा में दीदी कर का रही है, महाराज जी कैसे बैठे हैं, संगीत वाले कैसे गा रहे हैं। मतलब सब तरह के लोग होते हैं। लेकिन व्यास जी ने कहा कि मैं इस कथा को उसको दूंगा जो इस कथा का पात्र होगा, इस कथा को सुनने योग्य होगा, जिसको और चाहने की इच्छा और पीने की इच्छा हो। तो एक श्लोक देकर के शिष्य को भेजा कि जाओ सुखदेव को एक श्लोक सुनाओ। सब्जी ढेर सारी बनी होती है, जब नमक चखना हो तो एक बूंद ही चखते हैं ना, एक बूंद से ही पता चल जाता है सब्जी कैसी बनी होगी। तो एक श्लोक अगर उसको भा गया, आनंद दे गया, तो समझो वो पूरी कथा का पात्र है। जाकर के सुखदेव जी के कान में शिष्य ने एक श्लोक सुनाया। समाधि में लीन थे श्री सुखदेव जी महाराज, जो भीतर दर्शन कर रहे थे, ऊपर से और रस मिल गया। अब तो सुखदेव जी विचलित हो उठे, बोले और दो और दो और दो। व्यास जी समझ गए कि ये कथा का पात्र है। सौंप दी श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज को। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। ऋषि बोले, महाराज श्री सुखदेव जी ने यह भागवत कथा प्रथम किसको सुनाई? आप सभी जानते हैं कि कथा को प्रथम श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने इस कथा का पान किया।
सूत जी बोले, राजा परीक्षित को सुनाई, पर मैं तुम्हें थोड़ी सी महाभारत की कथा सुनाता हूँ। युद्ध में जब भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ी, तब गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने पूछा, मित्र ये कैसे हुआ? बोला पांडवों ने मेरी जंघा तोड़ दी। अश्वत्थामा को गुस्सा आया, क्रोध आया, और जब क्रोध आता है तो बुद्धि क्षीण हो जाती है। गया, अगर मैं तेरा सच्चा मित्र हूं तो पांडवों की गर्दन काट करके तेरे चरणों में हाजिर कर दूंगा। भगवान कृष्ण पहले ही पांडवों को पंडाल से बाहर ले गए थे, लाक्षागृह से बाहर ले गए थे। पांडवों के 5 पुत्र वहां सोए हुए थे, चादर ओढ़ करके सो रहे थे, मुख दिख नहीं रहे थे। अश्वत्थामा आया, तलवार चलाई, चादर में लपेट कर गर्दन ले गया और जाकर के दुर्योधन को दे दी। जैसे ही दुर्योधन के हाथ में दी, छोटी छोटी खोपड़ियां देख करके दुर्योधन ने जैसे ही चादर हटाई, बिलक बिलक करके रोने लगा। अरे मेरे तो समस्त भाई युद्ध में मारे गए, ये 5 पांडव भी जैसे थे वैसे थे तो मेरे भाई, तूने तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया। क्रोध में व्यक्ति किसी दूसरे का नुकसान थोड़ी करता है, अपना ही करता है। अब तो अर्जुन को जब पता चला तो अश्वत्थामा को बाल पकड़ के घसीटता हुआ लाया द्रौपदी के चरणों में कि इसने तेरे बच्चों की हत्या की है, बता इसको प्राण दंड दे दूं। द्रौपदी विलाप कर रही है, रो रही है, कृष्ण की तरफ देख रही है, लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोले। वे परीक्षा ले रहे हैं कि द्रौपदी मेरी भक्त है, देखता हूं ये क्या निर्णय लेगी। और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहते। इस बात को पल्ले में गांठ बांध लेना। भगवान का भक्त ये कहता है कि कोई अगर मेरे प्राण भी ले ले तो भी मैं उसे बद्दुआ नहीं दूंगा कि तेरा कुछ बुरा हो। आया है सो जाएगा और राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई पड़ा जंजीर। भगवान का भक्त जानता है कि एक न एक दिन हमको ये जमीन जायदाद गहना पैसा कपड़ा सब छोड़ करके जाना है। और जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान के भक्त को इतना विश्वास होता है कि जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं चाहेंगे मेरा कभी कोई बुरा कर नहीं सकता। छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों के पीछे गोली चला दी, जहर दे दिया, फांसी लगा दी, क्या मतलब? कुछ नहीं, सब व्यर्थ के जंजाल है। ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है। जब तक हो तब तक हाय हाय करते हो, मेरा मेरा मेरा, उसके बाद कुछ भी तुम्हारा नहीं है। आंख बंद करके देखो, अंधकार के सिवाय कुछ नजर नहीं आएगा। आंख खुली है तभी तक ये रोशनी दिखाई दे रही है। यहीं बैठ के आंख बंद कर लो और सोचो थोड़ी देर के लिए कि हम है ही नहीं दुनिया में, चले गए। कुछ लोग विचार करते हैं हमारे बिना परिवार कैसे चलेगा, हम चला रहे हैं परिवार को। अरे भाई तेरी क्या औकात है? तू तो खुद को नहीं चला पा रहा है, तू परिवार को क्या चलाएगा? जिस दिन चलाने वाला तेरे शरीर से निकल जाएगा तू भी उठ नहीं पाएगा।
कृष्ण देख रहे हैं कि द्रौपदी क्या निर्णय लेगी। द्रौपदी ने कह दिया कि मेरे पुत्र तो मर चुके हैं, अगर इसको भी मार देंगे तो इसके मारने से मेरे पुत्र तो वापस आएंगे नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। क्योंकि वो जानती है कि जो भी हुआ इसमें कुछ मेरे ठाकुर जी की अच्छी मर्जी होगी। भगवान का भक्त नुकसान होने पर भी यही कहता है, मेरे ठाकुर ने कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ तो अच्छाई होगी, इसीलिए ऐसा हुआ। भगवान ने जब देखा कि द्रौपदी ने उसे मारने से मना कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति का थोड़ा सा अपमान कर दो तो वो मृत्यु के समान है। कह दिया कि इसके मस्तक से मणि निकाल लो, मुकुट निकाल लो, मुंह को काला कर दो और इसको जंगल में छोड़ दो। ऐसा ही किया। इधर द्रौपदी बोली, ब्राह्मण को मारना अपराध है क्योंकि ये गुरु पुत्र है। उसका मुंह काला करके जंगल में छोड़ दिया गया। इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। अब तो वो अपमान से जलील हो चुका था। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की सोची और उत्तरा भगवान के चरणों में जाकर के शरणागति लेती है और कहती है कि मुझे बचाओ, अश्वत्थामा मेरे गर्भ को मारना चाह रहा है, मेरे बालक को गर्भ में ही मारना चाह रहा है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्य त्वद्भय पश्य तत्र मृत्यु परस्परा। गोविंद बोले, उत्तरा थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करो और ऐसा महसूस करो कि तुम्हारे गर्भ में कोई और नहीं है, मैं हूं। उत्तरा ने ऐसा ही किया। आंख बंद करी, 2 मिनट गोविंद का ध्यान किया। शरीर में इतनी शक्ति महसूस करने लगी, उसको विश्वास हो गया कि मेरे गोविंद मेरे गर्भ में हैं, मेरे गर्भ को कोई मार नहीं सकता। कुंती बोली, अरे कृष्ण, आज तुमने फिर मेरे वंश की रक्षा की है, सदैव मेरे पुत्रों की रक्षा की है। कृष्ण बोले, नहीं बुआ, जो मेरा कर्तव्य है मैं वही कर रहा हूं। कुंती कहने लगी, अरे कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है कि तू तो कोई भगवान है। कृष्ण समझाने लगे, अरे बुआ, तू मुझे कोई भगवान भगवान मत माने, मैं तो तेरा वही छोटा सा भतीजा हूं। भगवान कहते हैं कि मुझे भगवान मानोगे तो शायद मैं आने में देर करूं, लेकिन अगर मुझसे कोई रिश्ता बना लोगे तो मैं आने में देर नहीं करूंगा। गोपाल जी को कोई भाई बना लो, कोई पति बना लो, कोई पुत्र बना लो, अपने मन के रिश्ते से उसको जोड़ लो। ऐसा क्यों कहा संतों ने? क्योंकि भगवान से जल्दी प्रेम नहीं होता और संसारिक रिश्तों में प्रेम हो जाता है। तो कोई ऐसा रिश्ता बना लो जिससे कि उनका और हमारा प्रेम दिन रात बढ़े। प्रेम कैसे बढ़ता है? कथा से। अब पूछो, कथा से क्यों बढ़ता है? मान लीजिए कि मुझे आपने कभी देखा नहीं, केवल सुना कि एक राधिका दीदी हैं, वो ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं। तो जब व्यक्ति किसी के बारे में ज्यादा सुनता है तो मन करता है कि एक बार हम उनको देखें कि वो कैसी है। ठीक इसी तरह जब हम ठाकुर जी की कथा सुनते हैं और जब हम ठाकुर जी की लीलाओं को सुनते हैं तो उनमें खो जाते हैं। फिर मन करता है कि एक बार ठाकुर जी तू हमें मिल जाए।
जो दिल से दुखी होते हैं किसी संसार के कारण से, वो एक बार मन में लालसा रखते हैं, बस एक बार भगवान हमें मिल जाए, हम उससे अपने मन की सारी बातें कह दें तो शायद वो हमारी सुन ले। तो मैया एक बात ध्यान रखना, भगवान तुमसे दूर नहीं है, भगवान तुम्हारे ही भीतर है। भगवान तुम्हारी हर पल सुन रहा है। जिस दिन तुम सच्चे मन से उसको अपने मन की बात सुनाओगी, वो तुरंत सुन लेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। एक भजन के माध्यम से फिर से अपने मन को बिहारी जी के चरणों में लगाने की कोशिश करेंगे। अभी तो जगाया है तू फिर सो गया। संत बार बार जगाने के लिए संसार में आते हैं, हमको और आपको समझाते हैं दुनिया में कैसे रहना है, ये बताते हैं कैसे रहना है। किसी ने कमल का फूल देखा है? कमल का फूल किस किस ने देखा है? कमल का फूल होता कहाँ है पता है? कीचड़ में, लेकिन कितना सुंदर होता है और विष्णु का प्रिय होता है। कमल का फूल खिलता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद तुमको कमल के फूल के ऊपर नहीं मिलेगी। तो संत यही कहते हैं कि संसार में ऐसे ही रहना चाहिए जैसे कीचड़ में कमल का फूल रहता है। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। जय हो, तालियां बजाया करो। काली सेवा करते हुए जय हो। हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंस के कोई रो गया,